मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर क़िबला अयाज। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या लगता है आपको, कैसे मुसलमान हैं ये कि अपने ही मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं इस तरह से? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। जाहिर है कि इस्लाम का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो खारजी एक नुक्ते नजर है और हमारे उलमाए किराम ने पैगाम पाकिस्तान के जरिए बिल्कुल इस किस्म की हरकतों को खिलाफ शरीयत करार दिया है। तो ये तो खवारिज की कारकर्दगी है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि यानी भारत की मुकम्मल सपोर्ट से हासिल है और जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और खवारिज का जो बेस कैंप है वो यकीनन अफगानिस्तान है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद तशरीफ ले गए थे और उन्होंने DPP के सरबराह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद के साथ तफसीली मुलाकात की थी और उनको समझाया था और इत्तलात ये थी कि वो मान भी गए थे। ये अलग बात है कि इसके बाद फिर दोबारा यकीनन अपने जो उनके सपोर्ट वाले लोग हैं उनकी मुशावरत के बाद वो अपने वादे से फिर गए। क़िबला अयाज साहब, आप क्या समझते हैं अब सियासी जमातों पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है? किस तरीके से हम अपने मुल्क को मुस्तहकम करेंगे? जिस तरह से जो दूसरे लोग हैं वो हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की बारहा कोशिश कर रहे हैं, तो सियासी जमातों पर भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है ना कि वो एक हो जाएं। अब बिल्कुल, इस मौजू पे तो आपको पता है कि तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक हैं और नेशनल एक्शन प्लान जो APS आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद बिल इत्तेफाक तय हुआ था और उसके नतीजे में पैगाम पाकिस्तान तश्कील पाया, जिसपे तमाम उलमाए किराम के मुत्तफ़क़ दस्तखत हैं। वो एक फतवा है, एलानिया है, तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है। इस मामले पर तो सब मुत्तफ़क़ हैं।